जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? घर में सब लोग कैसे हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज मैं आपसे जिस विषय के ऊपर चर्चा करने वाली हूँ वह बहुत छोटा सा विषय है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अक्सर हम बहुत सारी बातों को सुनते हैं, जानते हैं और करते भी हैं, और उसके पीछे की बहुत सारे प्रमाण भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए कि किसी ने आपको बोला है कि शाम के समय कभी भी कंघी नहीं करते हैं, तो आप बात को मान लेंगे, सुन लेंगे, लेकिन फिर यह सोचेंगे कि क्यों नहीं करते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है। पता नहीं यह सब ठीक है या फिर गलत है। अब हमारे बड़े बूढ़ों ने कहा है तो यह बात सच होगी, या फिर हो सकता है कि ज्योतिष के साथ इसका कुछ ना कुछ संबंध जरूर होगा। लेकिन दोस्तों, कई बार ज्योतिष के ऊपर भी कोई चीज जरूर होती है जिसका आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, और वह होती है आपके जीवन की नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा को सही रूप से संचार करने की ताकत, जो कि सिर्फ ईश्वर में होती है, और ईश्वर आपको अपने तरीके से वो ऊर्जा प्रदान करते हैं। मान लीजिए जब आप गलतियां करते हैं तो वह ऊर्जा आप तक नहीं पहुंच पाती है। बस आज मैं आपको कुछ ऐसा ही बताने आई हूँ जिससे कि आपके जीवन में सही तरीके से ऊर्जा का संचार हो सके और भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद सदा सर्वदा आप पर बना रहे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए, जिससे कि प्रभु श्री राम की कृपा सदा सर्वदा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी चीज के बारे में जिसको करने से हमेशा आपके जीवन में तकलीफें आती हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। लेकिन इसके विपरीत अगर आप इन चीजों को सही तरीके से, सही ढंग से कर लेते हैं तो आपके जीवन में इससे बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। आज मैं बात कर रही हूँ नाखूनों के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग कहीं पर भी बैठकर कभी भी अपने नाखून काटने लगते हैं। नाखून को काटने का अपना एक तरीका होता है। क्यों? बेशक यह हमारे शरीर का वो डेड हिस्सा होता है जिसमें कि जान नहीं होती। इसका कोई भी ऐसा काम नहीं है कि इसके बिना आपका कोई भी काम रुक जाएगा, लेकिन फिर भी यह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अक्सर कुछ चीजें आपने सुनी होंगी कि आपको कुछ एस्ट्रोलॉजर, कुछ बाबा, कुछ तांत्रिक ऐसा बोलते हैं कि आप सामने वाले के नाखून ले आइए, हम उन नाखून से उनको वश में कर देंगे। अक्सर छोटे बच्चों के नाखूनों से गजब की तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। नाखून से आप किसी भी व्यक्ति की बुद्धि बदल सकते हैं। नाखून को अगर सही तरीके से प्रयोग नहीं किया गया तो आप उस व्यक्ति को पागल तक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुनने में आपको बेशक, जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। नाखून बेशक आपकी बॉडी का एक डेड हिस्सा होते हैं, लेकिन इसका आपके जीवन के साथ बहुत गहरा संबंध है। ऐसा कहा जाता है कि मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, इन तीनों दिन नाखून नहीं काटने चाहिए। लेकिन कितनी बार ज्योतिष शास्त्र में कुछ लोगों को ऐसी सलाह भी दी जाती है कि मंगलवार को नाखून काटने हैं, इससे आपके शत्रुओं का नाश होगा। नाखून केवल इंसान के ही नहीं, जानवरों के भी बहुत उपयोगी होते हैं। अगर आपने देखा हो तो कितनी बार कुछ व्यक्ति शेर के नाखून पहनते हैं, इससे सूर्य प्रबल किया जाता है। उल्लू के नाखून पहनाए जाते हैं जिससे कि शुक्र को और माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सके, और इसी तरीके से नाखूनों को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। आपकी बॉडी के अंदर ऊर्जा को सही प्रकार से संचार करने के लिए नाखूनों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर नाखूनों का रंग बदलने लग जाए तो आप समझ लीजिए कि आपके ग्रह आपके विपरीत हो गए हैं। अक्सर लोगों के नाखून अचानक से काले हो जाते हैं। तंत्र होने का यह सबसे बड़ा चिन्ह संकेत होता है, यानी कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा है, इसीलिए आपके नाखूनों का रंग अचानक से काला पड़ गया है। कितनी बार नाखून बहुत जल्दी जल्दी टूटते हैं, बहुत रूखे सूखे रहते हैं। यदि आपके नाखून खुरदुरे हैं तो आप समझ जाइए कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं शनि, मंगल और राहु कुछ युक्ति बना रहे हैं, और आपके जीवन में तकलीफें, बाधाएं, प्रेम, यह सब आपको बहुत सताने वाले हैं।
जब जब भी आपके नाखूनों के आसपास का जो हिस्सा होता है, जो स्किन होती है, वह फटने लगे, खराब होने लगे, डेड होने लगे, तो यह मान लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में धन और मान की हानि होने वाली है। अक्सर हम इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। हमें लगता है कि यह मौसम चेंज हो रहा है और इसी की वजह से शायद हमारी बॉडी में ये कुछ चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन इसका संबंध आपके ग्रहों से भी उतना ही होता है। आज मैं आपको एक और बात बताऊंगी कि कुछ लोग कहीं भी बैठकर नाखून काट लेते हैं। बेड पर बैठे हैं तो वहीं नाखून काट लेते हैं, नीचे बैठे हैं तो वहीं पर काट लेते हैं, सोफे पर बैठे हैं तो वहीं पर ही नाखून काटने लग जाते हैं। क्या आपको पता है कि नाखून कहाँ पर बैठकर काटने चाहिए? नाखून काटते वक्त आपका मुंह किस तरफ होना चाहिए? तो मैं आपको बता देती हूँ कि नाखून काटते वक्त आपको हमेशा किसी कपड़े को जमीन पर बिछाकर तब नाखून काटने चाहिए। बेड पर नाखून काटना पारिवारिक सुख को कम करता है। डायरेक्ट जमीन पर बैठकर नाखून काटना आपके कॉन्फिडेंस को खत्म करता है। अगर आप किसी भी सोफे या कुर्सी पर बैठकर नाखून काटते हैं तो मान प्रतिष्ठा खराब होती है। हमेशा धरती पर बैठिए, जमीन पर बैठिए, लेकिन एक कपड़ा बिछाइए और उस कपड़े के ऊपर बैठिए, और उसके पश्चात जब आप नाखून काटें तब आप नाखून को फैलाएं मत, नाखून को किसी चीज में एकत्रित करें। अब सपोज करिए कि आपने नाखूनों को किसी पेपर में काट लिया है या फिर किसी भी पुराने कपड़े के ऊपर काट लिया है, तो फिर उन नाखूनों का क्या करना है? यदि आपने उन नाखूनों को उठाकर डस्टबिन में डाल दिया है तो यह आपने बिल्कुल ही गलत कर दिया है। आपने स्वयं ही अपने भाग्य को उठाकर डस्टबिन में डाल दिया है। आपको यह नहीं करना चाहिए। हमेशा आपको नाखून काटने के बाद किसी वृक्ष के नीचे डाल देने चाहिए, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि यह वृक्ष तुलसी नहीं होनी चाहिए और ना ही यह पीपल होना चाहिए। उसके अलावा आप किसी भी वृक्ष के नीचे अपने नाखूनों को काटकर डाल सकते हैं। वट के वृक्ष के नीचे भी आप डाल सकते हैं। आप वृक्ष के पास में छोटा सा गड्ढा खोदिए और वहां पर थोड़ी सी हल्दी डालकर अपने नाखूनों को वहां पर डाल दीजिए। उसके बाद आप उस गड्ढे को बंद कर दीजिए, यानी कि धरती में समाहित कर दीजिए। आपको मैं एक और चीज बताती हूँ। अक्सर हम नाखून काटने का टाइम गलत चुनते हैं। सबको रात में ही याद आता है कि अरे नाखून तो हमने काटी ही नहीं है। अक्सर हम शाम को नाखून काटने बैठ जाते हैं, और कितनी बार हम क्या करते हैं कि यदि हम बाहर बैठे हैं, बाहर कहीं बालकनी में बैठे हैं या फिर गार्डन में बैठे हैं, तो हम वहीं पर बैठकर नाखून काटने लगते हैं। नाखूनों को हमेशा बंद जगह पर काटें। यदि आप ऐसा करेंगे तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर आप खुली जगह में बैठकर नाखून काटेंगे तो कहीं ना कहीं यह आपकी ऊर्जा को उड़ाकर ले जाएगा। ऐसी गलती करने से आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यह कहने लग जाएं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये 100% सच है। मैं यहाँ पर आपको केवल वही जानकारी देती हूँ जिससे कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ सके। देखिए, मैं यहाँ पर आपको जो भी उपाय बताती हूँ वह उपाय पहले मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ और उसके बाद ही मैं आपको बताती हूँ। आप भी ये करके देखिएगा और उसके पश्चात आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा आप वह मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आप ध्यान से सुन लीजिए कि आपको कभी भी देहरी पर बैठकर नाखून नहीं काटने चाहिए। नाखून कभी भी आपको अनजान लोगों के सामने नहीं काटने चाहिए। नाखून बेशक से आपकी बॉडी का डेड पार्ट है, लेकिन यह आपको जीवन और मृत्यु दोनों के बीच में झुला सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर इतनी ताकत होती है। तो इसलिए जब भी आप अपने नाखून काटने बैठे तो ऊपर बताई हुई इन बातों को जरूर ध्यान में रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे पुनः भेंट होगी इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ। अपने रिश्तों में मजबूती बनाए रखिएगा, अपने साथी के साथ जुड़े रहिएगा, अपना ख्याल रखिए और जिनसे आप प्यार करते हैं उनका भी ख्याल रखिए। आपसे पुनः भेंट होगी इसी प्रकार की जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।